गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। आज निफ्टी ने एक सस्टेनेबल ओपनिंग दी, थोड़ी गैप अप ओपनिंग के संकेत दिए, पर फिर एक रेंज में कंसोलिडेशन हो गए 22,580 और 22,710। इस रेंज में 100 सवा 100 पॉइंट की रेंज में ही पूरे दिन टाइम पास करके कंसोलिडेशन होके एक्सपायरी हो गई। एक्सपायरी बुरी नहीं थी, पर एक लीप ऑफ फेथ के कारण कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी खत्म हो चुकी तो बैंक निफ्टी वापस ऊपर जाना चाहिए, पर वैसा कुछ नहीं हुआ। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अब क्या लगता है कि 22,500 22,450 या 50 पॉइंट की रेंज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी। कोई भी डिप आती है इंट्राडे में या पोजिशनल बेसिस पे, आपको अगर स्टॉप लॉस रखना है, लॉन्ग है अगर आप, तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 22,450 के पास। ऊपर रेजिस्टेंस के तौर पे 22,750 22,800 ये 50 पॉइंट की रेंज रेजिस्टेंस का काम करेगी। बार बार हमें 1 2 3 और तीन बार हमें वहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करने को मिला है। तो 22,750 22,800 के यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करके शॉर्ट भी बनाने हैं। तो एक रेंज में निफ्टी कंसोलिडेशन रेंज में है और इसी रेंज में ट्रेड होता नजर आएगा। 22,500 से लेके 22,700 ये 200 पॉइंट की रेंज आपकी ट्रेडिंग रेंज रहेगी निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। कल पिछले जो हमारे ट्यूसडे की जो ट्रेडिंग थी उसमें 50,000 का लेवल टच करके वहाँ से फिर एक ब्रेकडाउन देखने को मिला। और आज पूरे दिन ये सारी आप आर्ली चार्ट्स पे देखें तो डोजी कैंडल है, इनडिसाइसिव ट्रेड, ना तेज़ी की तरफ ना मंदी की तरफ, और पूरे दिन एक ही रेंज में कंसोलिडेशन होता रहा। और बैंक निफ्टी का कोई भी इंडेक्स का आप स्टॉक उठा के देखें, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक, सारे ही बैंकों में एक ही रेंज में ट्रेड होता नज़र आया। विद इन 10 to 15 रुपीज़ की रेंज में पूरे दिन उसने रेंज में ट्रेडिंग करी। अब क्या लगता है कि 49,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। मैं इसको मार्क कर किए देता हूँ। ये देखिए, ये 49,000 की जो रेंज है, 49,000 आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर 49,450 से लेके 49,550 जो आज का भी हाई था, तकरीबन 450 से लेके 550 ये 100 पॉइंट की रेंज रेजिस्टेंस का काम करेगी। फ्रेश तेजी हमें देखने को मिलेगी जब 49,700 39,700 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करता है तो वापस 50,000 के लेवल्स बैंक निफ्टी में ओपन हो जाएंगे। चलते हैं फिर निफ्टी की तरफ। फिर निफ्टी में एग्जैक्टली रेप्लिका है। अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेड करना जानते हैं तो फिर निफ्टी आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। ऐसा लगता है कि चार्ट्स पे भी इसमें कंसोलिडेशन है, टाइम वाइज और प्राइस वाइज कंसोलिडेशन हो रहा है। नीचे के लेवल्स पे अगर सपोर्ट आप देखते हैं तो 21,650 21,700 सपोर्ट का काम कर रहा है। ऊपर 21,950 22,000 रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो तीनों ही इंडेक्स में रेंज बाउंड कंसोलिडेशन है। मतलब आप एक तरफ ट्रेड लेके अच्छा पैसा नहीं बना सकते, आपको ऑप्शन सेलिंग आनी चाहिए इसके लिए, तभी आपका पैसा बनेगा, टाइम वैल्यू का आपको फ़ायदा मिल जाता है। तो 300 350 पॉइंट की रेंज फिर निफ्टी में भी आपके लिए ट्रेडिंग रेंज रहेगी आने वाले सेशन के लिए। निफ्टी मिड कैप भी जो हाइस थे उसके डेली चार्ट्स पे आपको दिखा देते हैं। जो हाइस थे उसके आसपास अब कंसोलिडेशन हो रहा है और आज भी डोजी कैंडल बनी थी, तो उसके हिसाब से यहाँ पे और कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। रेंज रहेगी इसकी 11,050 से लेके 11,150। ये कंसोलिडेशन रेंज रहेगी, सपोर्ट की रेंज रहेगी 11,050 से लेके 11,150। ऊपर 11,180 जो पिछला इनका जो हाई बनाया हुआ है उसके ऊपर अगर निफ्टी मिड कैप निकलता है 11,180 तो 11,250 तक के लेवल निफ्टी मिड कैप में देखने को मिल सकते हैं। आइए लेके चलते हैं आपको क्रूड ऑयल पे। क्रूड ऑयल पे हमारा जो सेल का टारगेट था कल वो बैंग ऑन हिट हो गया हमारा। फ्राइडे को हमने ट्यूसडे को ट्यूसडे को दे दिया था। आज पूरे दिन क्रूड ऑयल में एक रेंज में ट्रेड होता नज़र आ रहा है। सुबह से ही कंसोलिडेशन रेंज में चल रहा है, ना इसने 6,700 को तोड़ा है ना इसने 6,600 को तोड़ा है। अब ऐसा लगता है कि 6,700 6,750 इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके ऊपर निकलने पर ही क्रूड ऑयल में नई तेज़ी देखने को मिलेगी। तो फिलहाल के लिए फ़िलहाल के लिए क्रूड ऑयल में आप सेल कर सकते हैं। आर्ली चार्ट्स पे मैं आपको बता रहा हूँ, स्टॉप लॉस रहेगा आपका 6,680 के आसपास। 6,680 के स्टॉप लॉस के साथ क्रूड ऑयल में सेल कर सकते हैं। पहला टारगेट बनेगा 6,600 का, दूसरा टारगेट बनेगा आपका 6,580 का। 6,600 6,580 और उसके बाद अगर उसको भी ब्रेक कर देता है तो 6,620 तक के पोजिशनल टारगेट के लिए क्रूड ऑयल में आप सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 6,680 का। 6,680 के स्टॉप लॉस के साथ आप क्रूड ऑयल में सेल कर सकते हैं। डिस्क्लेमर है, अपने ब्रोकर से, फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड अपना इनिशिएट करें। चलते हैं नेचुरल गैस भी एक रेंज में फंसा हुआ है। जैसे हमने बताया था कि ये एक टॉप बनाया, वहाँ से डिक्लाइन दी और वापस अब ऊपर जाने को तैयार है। तो नेचुरल गैस में आप बाकायदा बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं।
ये भी कंसोलिडेशन रेंज में ही है। बाय हमें यहाँ नहीं करना है, हमें हमारे लेवल से बाय करना है। लेवल्स रहेंगे आपके 163 के पास, 163 162 इस रेंज में आपको बाय करना है। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 160 का, से ₹2 का स्टॉप लॉस। ऊपर के लिए टारगेट्स बनेंगे 165, 168 और 172। इन 3 टारगेट के लिए नेचुरल गैस में आप बाय कर सकते हैं। ये जो चार्ट पे गैप है, गैप फिल होने आ सकता है, और वो कब आएगा और किस तरह से किसी न्यूज़ पे आएगा ये हमें नहीं पता, इसलिए हम स्टॉप लॉस बहुत छोटा लेके चल रहे हैं 160 का। जिन्हें अभी ट्रेड लेना है वो इस कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन 164 है, जो कि ₹1 बहुत छोटा स्टॉप लॉस हो जाता है, तो आपको स्टॉप लॉस तब भी 160 का ही रखना पड़ेगा। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से नेचुरल गैस अभी फेवरेबल नहीं है ट्रेड लेने का। अगर कोई डिप मिलती है 163 तक, 162 तक, तो वहाँ पर आप ट्रेड अपना इनिशिएट कर सकते हैं। HDFC बैंक हमारा सही चल रहा है तो उसको हम नहीं देखेंगे। आज हम आपको लेके चलते हैं एक नए शेयर पे जिसमें आप ट्रेड ले सकते हैं। जी हाँ, पोजिशनली अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो एशियन पेंट एक ऐसा शेयर है जिसने काफ़ी कंसोलिडेशन दिखाया है हायर लेवल से। इनको हम बता देते हैं। ये देखिए, ये फॉलिंग वेज जिसकी ट्रेंड लाइन है, हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिए देते हैं। ये देखिए, इस ट्रेंड लाइन को, और यहाँ से हम आपका एक रेजिस्टेंस मार्क कर देते हैं। इस पैटर्न में इसने ब्रेकडाउन दिया था और अब ये वापस तेज़ी के लिए तैयार हो चुका है। तो आपका सपोर्ट बनता है तकरीबन 2900 का। तो 2900 के स्टॉप लॉस के साथ एशियन पेंट में आप पोजिशनली बाय कर सकते हैं। एज अ सिप भी आप कर सकते हैं। जब भी कोई गिरावट आए आपको बाय करना है। टारगेट्स आपके रहेंगे, पहला टारगेट बनेगा आपका ये वाली रेंज जो कि तकरीबन आ रही है 3040 की। दूसरा टारगेट बनेगा आपका 3100 का। तीसरा टारगेट बनेगा आपका 3200 का। तो 3040, 3100 और 3200 तक के पोजीशनल टारगेट्स के लिए आप एशियन पेंट में बाय कर सकते हैं। एज अ डिस्क्लेमर अगेन, अपने ब्रोकर से, फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय लें। अगर आपको हमारे से एडवाइस चाहिए तो हमारे पास आप डीमैट अकाउंट अपना ट्रांसफ़र करवा के या ओपन करवा के आगे की सारी इन्फॉर्मेशन आप प्राप्त कर सकते हैं, जान सकते हैं कैसे कहाँ ट्रेड लेना है। आज काफ़ी अच्छे ट्रेड्स हमने हमारे क्लाइंट्स को दिए। एशियन पेंट का ये ट्रेड था, एक वेदांता का ट्रेड था, BPCL का ट्रेड था, और एक अंबुजा अपोलो टायर का ट्रेड था। तो काफ़ी अच्छे ट्रेड्स हमने पिकअप करे थे और काफ़ी अच्छा मुनाफा उसमें क्लाइंट्स हुआ। तो जब इंडेक्स नहीं चले तो स्टॉक स्पेसिफिक आपके पास ट्रेड्स होने चाहिए। तो ये कुछ हुई था मेरा इंडेक्स पे, स्टॉक्स पे, कमोडिटीज़ पे। मिलते हैं आपसे कल इसी चैनल पे। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।